Good morning, dear students. Now we will study about the ionization enthalpy. लास्ट में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में स्टडी किया. आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन मीन्स आयोनाइज करना, और यहाँ पे जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स इंथैल्पी होती है हीट एनर्जी. बार बार हम टर्म यूज करेंगे तो यू शुड नो दिस इज हीट एनर्जी. इसको हम इंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू आइसोलेट, सॉरी यहाँ पे आइसोलेट होना, टू आइसोलेट, आइसोलेट मीन्स अलग करना, टू आइसोलेट मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल isolated gaseous atom in its ground state to form a cation also in gaseous state. आप क्या है इसका मीनिंग है, आपने डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है. कितनी एनर्जी लगेगी एक मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मीन्स जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, और यहाँ पे आपके बाहर क्या है? एनर्जी शेल है. जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहर वाले एनर्जी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. मान लो ये है इसमें. ठीक है, तो ये वाला, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट इट बी द एग्जांपल ऑफ द सोडियम. तो फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड शेल में 8 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, और आपको पता है इसमें होता है, ये थर्ड है, तो 3s1. ये वाला मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. तो सोडियम ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मीन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो इसका ओरिजिनल एनर्जी लेवल है वहीं पे इलेक्ट्रॉन है. इट विल इन द ग्राउंड स्टेट, इन द गैसियस स्टेट ऑल्सो. वहां से हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया. लूज करवाया मीन्स यहां से माइनस, तो इस साइड को प्लस हो जाएगा. ठीक है, और अगर इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? चार्ज पॉजिटिव. और जो आयन बनेगा, इट शुड आल्सो बी इन द गैसियस स्टेट. इस प्रोसेस में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी. लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि आपका जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में आइसोलेट होना चाहिए. आइसोलेट मीन्स वो मेटल के साथ में होना चाहिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल एटम होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और जो आयन बनेगा वो भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए. एनर्जी क्यों लगी इसको निकालने के लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं किसके साथ? यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन और ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से जो होता है, उनमें अट्रैक्शन होती है आपस में, और उस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? पहले तोड़ना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन आइसोलेट होगा. तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी. ठीक है, नाउ आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आप बोल सकते हैं इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं. अब यूनिट क्या होते हैं इसके? आयोनाइजेशन इंथैल्पी के यूनिट होते हैं किलो जूल पर मोल. ये है इसकी यूनिट. कितने किलो जूल एनर्जी लगी एक मोल ऑफ एटम को, एटम में से इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करने के लिए, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी. अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अगर आपने पिछला टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तभी आपको ये समझ आएगा. आयोनाइजेशन इंथैल्पी IE में शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूं. ठीक है, सक्सेसिव मीन्स, मान लो लेट द एग्जांपल ऑफ द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया मैंने. एल्यूमिनियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया एल्यूमिनियम पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी निकली लेट इट बी IE1, जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जो एनर्जी हमें लगी इसको निकालने के लिए. अब जो ये बना हमारे पास, इसमें से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर चार्ज पहले पॉजिटिव था, एक और निकला तो 2 पॉजिटिव, और यह 1 इलेक्ट्रॉन, और लेट इट बी 2, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2. ठीक है, और एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, इसके लिए अगेन आई मूव 1 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 आ गई. ठीक है, तो सक्सेसिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए कितनी लगी, दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो दीज आर नोन एज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन
इंथैल्पी। अब इनका ऑर्डर क्या होगा, कौन सी इंथैल्पी किस स्टेप में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस स्टेप में लगेगी, यहाँ पे हम थोड़ा सा पिछला जो कंसेप्ट हमने लर्न किया है वो अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उतनी उनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है, और जितनी स्ट्रांग होगी बॉन्डिंग उतनी ही इंथैल्पी ज्यादा लगेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करने के लिए। तो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे है 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब और 13 ही प्रोटॉन है। जब ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन रह गए 12 एंड प्रोटॉन तो उतने ही, न्यूक्लियस तो डिस्टर्ब भी नहीं किया हमने, ठीक है। नाउ एल्यूमिनियम पॉजिटिव में देखो आप, अब ये कंपेयर करेंगे हम 12 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव में 11 है गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। यू शुड नो दैट इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे ही एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव लिख दूं तो इसके कितने हैं, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है और 13 प्रोटॉन। अब फर्स्ट स्टेप की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो सबसे कम होगी। कम क्यों होगी, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है 13 प्रोटॉन, तो दैट मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 13 प्रोटॉन का इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन उतने ही है, 13 है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट है उसका, 12, दैट मीन्स उसका इफेक्ट बढ़ गया, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से जो फोर्सेस थी आपस में बाइंडिंग थी वो स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा क्लोज है, ये भी समझ लो आप, क्योंकि साइज भी डिक्रीज होगा जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा, और बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए उसको आइसोलेट करना, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करना और भी मुश्किल होगा। तो जो इसमें एनर्जी लगेगी IE1 वो कम लगेगी, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब वैसे भी देख लो, ठीक है, अगर आपने रस्सी वाला खेल समझ लो, आप एक तरफ 13 मैन है, दूसरी तरफ जो है वो 13 मैन है, तो आप अगर फोर्स लगाएंगे तो इक्वल लगेगा, लेकिन जब एक साइड की संख्या कम हो जाएगी तो फोर्स दूसरी साइड से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, उस तरह से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आयनाइजेशन E2 उससे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और IE3 उससे भी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन रह गए जिसको आपके 11 इलेक्ट्रॉन रह गए जिसको 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रही हैं। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती रहती है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते रहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो उतने ही रहेंगे। नेक्स्ट जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन इंथैल्पी। अच्छा, जो मैं साथ में बोलती भी हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो मेरे को इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कितने MB का ये वीडियो बन जाएगा। तो जो मैं बोलती हूँ वो भी आपने बार बार सुनना है और नोटबुक में पढ़ के फिर उसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्ट नंबर 1 है एटॉमिक साइज। ये फैक्टर एटॉमिक साइज कैसे करेगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको समझ आ गई। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने लिखा है। आयनाइजेशन, अगर एटॉमिक साइज देखो, ये न्यूक्लियस है, अगर एटॉमिक साइज कम होगा, यहाँ पे आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बीच वाले में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये है आपका और एटॉमिक साइज बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन दूर है, इसको निकालना ज्यादा इजी होगा। ये इलेक्ट्रॉन नजदीक है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो इसको निकालना मुश्किल होगा, इसको इजी होगा। तो दैट मीन्स अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, कम एनर्जी लगेगी, और अगर एटॉमिक साइज जो है वो कम है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है इनका। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, जस्ट लाइक दैट,
ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने बोला, बाकी समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। ये सारे फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होगा, वो प्रोटॉन की वजह से। सेकंड फैक्टर है ये। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। एंड ये हमने मान लो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो निकालना है। इसका जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ही इसमें बाइंडिंग होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, और जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतना ही हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको निकालने के लिए। तो दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। जैसा कि एल्युमिनियम के केस में आपने देखा कि पहले तो 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही प्रोटॉन थे, फिर इलेक्ट्रॉन 12 रह गए, प्रोटॉन जो है उतने रह गए। तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन 1 आएगा प्रोटॉन, यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 11 रह गए थे, प्रोटॉन उतने ही थे, पर इलेक्ट्रॉन वो इस स्टेप से भी ज्यादा बढ़ गए प्रोटॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेचुरली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। गॉट माई पॉइंट? आई थिंक सो कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज द स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इसी को ही हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ। और शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो क्या मतलब है इसका? ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैंने अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द लेट इट बी सोडियम, यहाँ समझना इजी है। अंदर वाले में फर्स्ट में 2 आएंगे, 1s2 2s2 2p6, तो दैट मीन्स सेकेंड शेल में कितने आ गए, दिस इज 6 8, और लास्ट वाले में 1 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है। तो दीज आर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, इससे शील्डिंग बना लेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको शील्ड कर देंगे। शील्ड मीन्स स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन का मतलब कि कवर कर देंगे, एक तरह से आप समझ लो। ठीक है, उसका जो इफेक्ट होगा वो कम होता जाएगा। मान लो आपने धूप का इफेक्ट अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, कर्टन लगाया, एक कर्टन लगाया, ठीक है, सन से आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, एक कर्टन लगाया, आपने शील्ड कर लिया खुद को सन से। अब दूसरा जो कैंडिडेट था, आपने 1 लगाया, आपके फ्रेंड ने 2 लगाए, तो ज्यादा शील्डिंग किसकी हुई, जो दूसरा फ्रेंड है जिसने 2 लगाए। जितनी ज्यादा शील्डिंग, जितनी ज्यादा अंदर लेयर्स होंगी उतना ही शील्डिंग ज्यादा होगी। एक तो ये हो गया, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भाई शेल के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जो शेल की शेप मैंने SPDF ऑर्बिटल की शेप आपको बताई थी, तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है अगर वो ज्यादा होगा, शील्डिंग ज्यादा होगी, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम हो जाएगा। इफेक्ट कम होगा, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, दैट मीन्स इसको निकालना इजी हो गया, एंड दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो गई। समझ आई बात? अब शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? अगर S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा शील्ड करता है S, उससे कम करता है P, उससे कम D, और सबसे कम F की शील्डिंग पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्लास में बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो टीचर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, तो इन्फ्लुएंस ये नहीं पड़ेगा फर्क कि वो पीछे बैठा है आगे बैठा है, वो कितना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट मैटर्स। ठीक है, तो उसकी तरफ को ध्यान टीचर का ज्यादा जाएगा, या टीचर उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन मीन्स कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट कर लेता है न्यूक्लियस के साथ, ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, तो दैट मीन्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को आपने 3-4 बार सुनना, तब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी यही है, अगर S ऑर्बिटल में होगा तो सबसे ज्यादा होगा, P में होगा तो उससे
कम, डी में उससे भी कम और एफ में सबसे कम होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, तो लास्ट जो फैक्टर है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।